आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन यदि हम आवश्यकता के अनुसार समाधान बाजार को देते हैं तो बाजार भी आपके उत्पाद को हाथों हाथ लेगा। ऊर्ध्वम एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का उत्पाद बोरवेल चार्जर भी कुछ इसी धारणा पर शुरू हुआ एक स्टार्टअप है, जो लाखों के टर्नओवर से बहुत जल्द करोड़ों के टर्नओवर पर पहुंचने जा रहा है। अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी बोरवेल चार्जर के माध्यम से सूख चुके बोरवेल को फिर रिचार्ज करने वाली इस तकनीक के पीछे एक उच्च शिक्षित एंटरप्रेन्योर टीम है। इनका मानना है कि भूमिगत जल स्रोत बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, इसलिए इसकी एक एक बूंद का उचित इस्तेमाल करने के साथ ही हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से भूमिगत जल स्रोतों को बढ़ाना भी होगा। आइए स्वागत करते हैं और मिलते हैं स्टार्टअप के टीम मेंबर श्री राहुल बाकरे जी से और जानते हैं कि उनको ये आइडिया कब आया और उन्होंने इस विषय पर सोचना कब से शुरू किया। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमने बोर चार्जर का जो हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है वो इसलिए किया था क्योंकि बोर चार्जर एक ऐसी संकल्पना है जो बोरवेल्स को रिवाइव करती है। जो बोरवेल्स जो डेड हो चुके हैं या जिनमें पानी की मात्रा कम आ रही है, तो उसमें हम पानी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, वो एक बड़ा वाला कुआं नहीं खोद सकता। उसके लिए एक छोटी सी बोरवेल ही उसकी एक पानी का स्रोत बनता है। लेकिन ऐसे जो मार्जिनल फार्मर्स है, उनका जो ये पानी का स्रोत है वो जल्दी ही खत्म हो जाता है और उसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं उसकी वजह से वो फार्मर्स आत्महत्या करते हैं। तो इसलिए मैंने बोरवेल को चुना। बोरवेल पे काम करने वाले ज़्यादा लोग है भी नहीं है भारतवर्ष में, और मेरे ख्याल से जो बोरवेल का जो प्रॉब्लम है वो इतना भयावह है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतने नंबर्स में बोरवेल्स ड्राई होते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये शुरुआत जो अभी तक यहाँ तक आप आए हैं, तो सरकारी और गैर सरकारी किन किन संस्थाओं से आपको मदद मिली और ये पाना कितना कठिन है, आपका अनुभव क्या रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी की सरकार की जो स्टार्टअप इंडिया की जो एक पहल है, जो स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है। और मैं उसका एक जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मुझे IIM अहमदाबाद से करीबन 80 लाख तक हमें फंडिंग मिला है। फिर विलग्रो जैसे इंक्यूबेटर के साथ हम काम कर रहे हैं। स्टार्टअप ओएसिस जो IIM अहमदाबाद का CII का इंक्यूबेटर है, उनसे हमें बहुत मेंटरिंग मिली, बहुत सारी हेल्प मिली, बहुत सारा गाइडेंस मिला, बहुत सारा मार्केट एक्सेस मिला। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान यूनिलिवर फाउंडेशन जैसे फाउंडेशन है, उन्होंने भी हमें 30 लाख रुपए तक देके ग्रांट देके हमारे इस बोर चार्जर को और बढ़ावा देने के लिए और उसका ऑटोमेशन और उसका जो एडिशनल डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारा उन्होंने बहुत सारा मदद किया है। अगर हमारे दर्शकों को आप आम भाषा में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहें कि किस तरह से काम करती है, दूसरा अभी ये कितने में उपलब्ध है और भविष्य में आप इसे किस प्रकार से और सस्ते में उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं? तो हमारी टेक्नोलॉजी ये है जिसको हम बोर चार्जर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो टेक्नोलॉजी आपके बोरवेल का आके एक अध्ययन करती है। आपके बोरवेल में हम एक कैमरा सिस्टम डाल के हम उसकी एंजियोग्राफी बनाते हैं। फिर वो कैमरा निकाल के हम उसमें एक पेटेंटेड रोबोटिक टूल बिठाते हैं, डाल देते हैं बोरवेल के अंदर, जिसको हम बोर चार्जर करते हैं। अभी वो बोर चार्जर नीचे जाके जो ट्रेंड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है, वो ट्रेंड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट उसको नीचे लेके जाता है और हाइड्रोजियोलॉजिकली अप्रोप्रिएट डेप्थ के ऐसी डेप्थ पे जाके इस बोरवेल के केसिंग को ऐसे छेद करता है कि उस छेद से पानी अंदर आने लगता है। तो बोर चार्जर की वजह से हम ऊपरी परत का पानी है वो उसको हम अंदर जाने की अनुमति देते हैं और वो पानी सीधा 204 फीट तक नीचे गिर के आपके जलधरों में वो समा जाता है, उसमें वो स्टोर हो जाता है। और जो पानी आप मानसून के बाद, बरसात के बाद
जब आपको जरूरत हो तब आप ले सकते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी अंदाजन 18,000 रुपए से 20,000 रुपए तक हर एक बोरवेल की आ जाती है। हमारा ये प्रयास है कि हम इस टेक्नोलॉजी को इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसका इतना ऑटोमेट कर रहे हैं कि हर एक गांव में अगर कोई एक स्मार्ट बंदा है तो उसको हम ट्रेनिंग देके, हम उसको टूल्स देके, वो टूल लेके इस बोर चार्जर की जो क्षमता है वो लोगों तक लेके जाए। हमारे जो स्टार्टअप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो करना चाहते हैं, किसी चीज में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो किन किन सावधानियों का शुरुआत में जो है वो पालन करें, साथ ही कौन सी ऐसी गैर सरकारी और सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर उन्हें मदद प्राप्त हो? मेरे ख्याल से ऐसे देखा जाए तो भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, तो उसको बहुत सारी ज्यादा तकनीकी चीजों की जरूरत नहीं है। उसको रोटी कपड़ा और मकान, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा परेशानियां है। नीड इज द मदर ऑफ एक्चुअली इन्वेंशन। तो नीड से पहले चालू कीजिए, पहले नीड समझ लीजिए, फिर इनोवेट कीजिए, और वो भी टेक्नोलॉजी विच कैन बी स्केल्ड अप। आपका जो स्टार्टअप है ये किन किन राज्यों तक आपने पहुंचाया है और वहां से फीडबैक कैसा आ रहा है? शुरुआती तौर पर आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है, ये भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो उनका थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा कि स्टार्टअप में भी वो अपना भविष्य बना सकते हैं। 16 से 18 महीनों में जो हमने बोर चार्जर लॉन्च किया है, तब से हमने पूरे भारतवर्ष में अंदाजन 770 इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं बोर चार्जर की प्रक्रिया के। ये हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु में किए हैं। इसके साथ हमें एक ऐसा भी अवसर मिला कि हमें एक ऑर्डर वेस्ट अफ्रीका से मिला। बेनिन करके एक कंट्री है, वहां से हमें ये ऑर्डर मिला था बोर चार्जर का। तो हमारी टीम वहां जाके एक बोर चार्जर का इम्प्लीमेंटेशन, 22 इम्प्लीमेंटेशन वहां पे करके आई है, और वो बहुत सारे अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो गई है। बोर चार्जर ये ऐसी तकनीक है जिसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% सक्सेस रेट रहता है। महाराष्ट्र में जो लातूर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे पानी की हर साल बहुत दिक्कत होती है, 50 बोरवेल्स हमने वहां पे रिचार्ज की बोर चार्जर से। एक हफ्ता पहले हमें उनका फोन आया था, वहां के जो कलेक्टर है उनका, और उन्होंने बताया कि जिस टाउन में और जिन गांव में हम टैंकर भेजते थे, लास्ट साल हमें वहां पे टैंकर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले साल का रेवेन्यू हमारा सिर्फ 12.5 लाख रुपए था। लास्ट एक साल में जब से हमने अंदाजन 550 इम्प्लीमेंटेशन किए हैं लास्ट एक साल में, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो अंदाजन 63 लाख तक जा चुका है। और हमारी यही कोशिश है कि हम ये साल में हमारा रेवेन्यू अंदाजन 1.2 to 1.5 करोड़ तक लेके जाएंगे, क्योंकि पानी की दिक्कत तो बढ़ती ही जा रही है। हमारी कंपनी 18 लोगों की कंपनी है, 18 हम टीम मेंबर्स है। मैं और मेरे को फाउंडर जो है विनीत फडनीस जी। विनीत हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है, भूजल शास्त्रज्ञ है। उन्होंने जर्मनी से इसके बारे में अध्ययन किया है, हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में, और हम दोनों ने साथ मिला के ये कंपनी स्थापित की थी। जो प्रॉब्लम्स है भारतवर्ष में, तो हर एक चीज को हम एक अटैक करने की कोशिश कर रही है। हम ऑनलाइन एक कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं, और एक ग्राउंड वाटर सिमुलेटर भी हमने डेवलप किया है, जो लोगों तक ये ग्राउंड वाटर कैसे बिहेव करता है, उसका साइंस क्या है, उसका शास्त्र क्या है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करता है। और तीसरा प्रोडक्ट है जो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो है डिमांड मैनेजमेंट में। क्योंकि हर कोई आदमी अगर एक बोरवेल फेल होता है तो उसके बगल में और एक बोरवेल डालने की कोशिश करता है। अगर उसको बोरवेल का पॉइंट चाहिए तो वो एक नारियल वाले को बुलाता है, तो नारियल वाला बोलता है हाँ यहाँ पे करो, वहां पे करो। लेकिन तो हम एक ऐसी चीज कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम डिसेंट्रलाइज डेटा जनरेशन करके लोगों को नारियल वाले के दाम में हम ग्राउंड वाटर पॉइंट दे सके। जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है, जो सेंटिनल करके हम बोलते हैं उसको, वो ग्राउंड वाटर सेंसर है, जो एक बार आप आपकी बोरवेल में लगाएंगे तो आपकी मोबाइल पे आपको दिखेगा हर दिन, हर एक घंटे में आपको पानी की सतह क्या है। आपका पंप 2 घंटा चला था, उसमें आपने कितना पानी बाहर निकाला,
तो उसकी वजह से हम पानी की एक एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और वो अगर आप समझ पाओगे आपके सोर्स को, तो आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज करोगे। तो वो एक पीटर ड्रकर ने एक कहा है कि बेसिकली व्हाट यू डोंट मेजर यू कांट मैनेज, है ना। जिसका आप मापन नहीं करते हो उसको आप उसका अपन व्यवस्थापन नहीं कर सकते। एक तो आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उनमें से जो इच्छुक हैं स्टार्टअप के लिए, उनको आप किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहेंगे? दूसरा ये कि एक आम शहरी या एक ग्रामीण अपने स्तर पर किस तरह से भूजल जो है इसको संरक्षित कर सकता है, या कम से कम जल तो बचा ही सकता है? तो मेरी एक दरख्वास्त ये है लोगों से कि आप पहले भूजल को समझिए, भूजल का शास्त्र समझिए। आप अगर जितना आप समझोगे उतना आप उसको ज्यादा पहचानोगे, उसका आप ज्यादा व्यवस्थापन कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो पानी जमीन के अंदर कुछ अनलिमिटेड पानी है नहीं, बहुत कम पानी है। जो जैसे मैंने कहा कि 200-400 फीट तो का जो पानी है वो अब इस साल का पानी नहीं है, वो मे बी 10 साल पुराना, 100 साल पुराना, हजारों साल पुराना पानी हम निकाल रहे हैं। तो उस पानी का जो एज है, उस पानी की आयु है, उसको भी एक थोड़ा सा अगर आप ध्यान में ले लेंगे तो आप उसको धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। या मेरी ये दरख्वास्त रहेगी, आप उसको समझ पाओगे, उसको अप्रिशिएट कर पाओगे, तो आप उसको कम मात्रा में यूज भी करना चालू कर सकते हो। जितना पानी आपके खेत में आ रहा है, आपके अगल बगल में आ रहा है, एक छोटा सा गड्ढा बना के उसमें आप रिचार्ज कर सकते हो। तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज में भूजल का अध्ययन करके, भूजल को समझ के उसको बढ़ाने में, और उसकी जो खपत है या उसकी जो डिमांड है उसका भी एक अच्छा व्यवस्थापन, एक एफिशिएंटली व्यवस्थापन वो कर सकते हैं। As a country, we are not resource poor. As a country, we are extremely resource rich. We are poor in management of that. जी बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि पर्यावरण की दिशा में आप ऐसे ही आप और आपकी कंपनी, आपकी टीम ऐसे ही काम करती रहे। और आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों के साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।